जय हिंद बच्चों, आज हम बताएंगे कि आपका क्लास 12th का फॉर्म कैसे भरें और बिल्कुल इजी तरीक़ा से बताएंगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। अब तो देखिए कि बहुत कुछ भरा हुआ कॉलेज में मिलता है। आप फॉर्म लेने जाइएगा कॉलेज में तो बहुत कुछ भरा हुआ मिलेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भरा रहेगा और BSc यूनिक ID भी आपका भरा रहेगा, समझ गए ना। और उसके बाद कॉलेज स्कूल का कोड या कॉलेज का कोड भी भरा रहेगा, कॉलेज का नाम भरा रहेगा। 6 नंबर में आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, डिस्ट्रिक्ट का स्थान खाली रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ पड़ता है, जैसे इसका पटना है तो पटना भर दिया गया है। आपका जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ अपना भर देना है। और ये देखिए फिर 7 नंबर में नाम भी भरा हुआ है। और 8 नंबर में देखिए 8वां नंबर में है कि मम्मी का नाम है, मदर्स नेम, वो भी भरा हुआ है, समझ गए। और फादर्स नेम भी भरा हुआ है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी भरा मिलता है। और मान के चलिए कि सीधे आइए यहाँ 12 नंबर में आपको पासिंग ईयर भरना है, ओनली फॉर पासिंग ईयर भरना है, समझ गए ना। यहाँ पर पासिंग ईयर भरना है खाली। उसके बाद देखिए मतलब सेक्शन ए में सारा कुछ भरा हुआ है। चलिए अगला खंड बी में चलते हैं। खंड बी में क्या क्या है देखते हैं। देखिए खंड बी में यहाँ आधार नंबर आप डाल दीजिएगा। खंड बी में क्या करना है, आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। और जिनके पास आधार नंबर नहीं है वो यहाँ खाली स्थान छोड़ देंगे और यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। किसी कारण बस ना बना हो या मतलब कुछ भी हो, वो अपना अपना डाल दीजिएगा, ठीक ना। आइए यदि आपका कॉलेज रूरल एरिया में है तो यहाँ पर मतलब गाँव ग्राम में है तो यहाँ रूरल एरिया मार दीजिएगा। यदि आपका शहर में है तो अर्बन एरिया मार दीजिएगा, समझ गए ना। ये हो गया। उसके बाद आप सब डिवीज़न लिख दीजिएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका सब डिवीज़न पता है किस नंबर में, वहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ देखिए 23 नंबर में ईमेल ID डालना होगा, आपको ईमेल ID डाल देना है। यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश में फर्स्ट पेज में सेक्शन ए में इंग्लिश में सारा नाम पता वगैरह कॉलेज से ही भरा हुआ आया। यहाँ पर खंड बी में आपको हिंदी में ओनली फॉर भरना है ताकि स्टूडेंट लोग को आसान हो जाए, समझ गए ना। इसलिए इंग्लिश में भर के दे रहा है कॉलेज, समझ गए ना। यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख दीजिएगा, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम आप यहाँ मम्मी का नाम लिख दीजिएगा। फादर्स नेम यहाँ आप अपना पापा जी के पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। और 27 नंबर में देखिए एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस जहाँ है आपका एड्रेस डाल दीजिएगा। 28 नंबर में पूछ रहा है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आप मैरिड हैं तो मैरिड में टिक मारिएगा। यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में टिक मार देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 29 नंबर है, बैंक अकाउंट का नंबर मांग रहा है, बैंक अकाउंट का नंबर दे देना है आपको। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर 30 नंबर मांग रहा है, यहाँ पर IFSC कोड भर देना है आपको। और यहाँ बैंक नेम और ब्रांच, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, ब्रांच मोकामा है तो ब्रांच यहाँ डाल देना है, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पर मार्क कोई खोज रहा है, कोई चीज़ जैसे कि आपका गाल वगैरह में तिल उल है तो यहाँ है देयर इज ए मोल ऑन द लेफ्ट चिक, मतलब बायां साइड वाला चिक में मतलब गाल में है एक तिल, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, समझ गए ना। इंग्लिश में आपका जहाँ जो भी रहे लहसुन वगैरह रहे अपना यहाँ भर देना है आपको, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ मीडियम पूछ रहा है 33 नंबर। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में टिक मारिएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश में, हाँ तो ये वाला ध्यान से भर लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन सा चुनना है, कैसे चुनना है आपको। देखिए पहला नंबर तक खंड ए खंड बी में यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन 1 सेक्शन बी में क्या करना है। यहाँ पर इंग्लिश 100 मार्क्स से चुनना है तो यहाँ पर हिंदी चुन लेना। यदि आप यहाँ हिंदी चुन रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में टिक मार देना है, समझ गए ना। यहाँ पर इंग्लिश में टिक मार देना। उसके बाद यहाँ 3 सब्जेक्ट 300 मार्क्स का यहाँ चुनना है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और किन्हीं का रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहेगा तो वो मैथ में टिक मार देंगे, ठीक ना। और जिनका भी कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ एक्स्ट्रा लिए हैं तो मैथ में टिक मार दीजिएगा। यदि आप मैथ मेन कर दिए हैं और बायो एक्स्ट्रा लिए हैं तो यहाँ पर आपको बायो मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप बायो में मार दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 119 नंबर बायो है तो यहाँ पर बायो में टिक मार देना, समझ गए ना। इसी तरह के आपका फॉर्म भराएगा। और उसके बाद देखिए लास्ट में आता है सिग्नेचर, गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ आता है। सब कुछ भर दिए हैं तो यहाँ पर आप अपना गार्जियन का सिग्नेचर डाल दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, आप लोग यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर कर लीजिएगा, यहाँ पर आप इंग्लिश में कर लीजिएगा, ठीक ना। स्टूडेंट लोग जो आप स्टूडेंट है वही, और यहाँ पर गार्जियन। और सारा कुछ जब हो जाएगा तो आप कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पास, प्रिंसिपल जी के पास जमा करने जाइएगा तो वो सारा कुछ चेक कर लेंगे कि ये स्टूडेंट कहाँ क्या भरा है नहीं भरा है। तो सब कुछ भरला के बाद यहाँ पर सिग्नेचर या मोहर कॉलेज मारेंगे यहाँ पर, ठीक ना। प्रिंसिपल यहाँ सिग्नेचर कि सब कुछ सही है तो यहाँ पर वो करके फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका अच्छा से एडमिट कार्ड आ जाएगा। वरना आप किसी तरह का भी गलत भरते हैं या त्रुटि भरते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को आप एक लाइक करके हमारा हौसला को बढ़ा सकते हैं।